कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र हरो ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करीवे को आतुर प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया हे दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिव्यपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानो लील्योताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे होत न क्या बिनु पैसारे सब सुख लयहु तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक भागत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई नावे सोई शिव शिव
शरणं हरि 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 शरणं दयालो राम की शरणं कृपालो राम की शरणं दयालो राम की शरणं कृपालो राम की शरणं कृपालो राम की शरणं हरि 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 शरणं मेरे गुरुदेव की शरणं मेरे सतगुरु देव की शरणं मेरे गुरुदेव की शरणं मेरे सतगुरु देव की शरणं मेरे गुरुदेव की शरणं मेरे सतगुरु देव की शरणं मेरे सतगुरु देव की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं मेरे महादेव की शरणं मेरे महादेव की शरणं मेरे महादेव की शरणं हरि 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 शरणं भगवान शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की परम पावन पतित पावन अहेतु की कृपा करने वाले भगवान भवानी शंकर की परम हेतु की कृपा से हम सब लोग सुंदर श्रावण मास में सुंदर शिव पुराणों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये शुभ सुंदर समय भगवान की कथा श्रवण में जल आ जाए, यही उत्तम समय है।
कल की कथाओं में हमने सुंदर भगवान के ज्योतिर्लिंगों में 6 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनी कि वो ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए कहां कहां कैसे प्रकट हुए, इन कथाओं को सुना। और देखिए, समय तो हम अपना व्यतीत करते ही हैं, समय व्यतीत हो ही जाता है, होता है कि नहीं? समय तो कट ही जाता है, चाहे इधर उधर जाने में, गप लगाने में समय कट जाए, चाहे इधर उधर की बातें करने में समय कट जाए, समय तो कटना ही है। लेकिन भगवान की कथा सुनने में जो समय कटेगा या भगवान का कीर्तन करने में जो समय कटेगा, वो सबसे उत्तम समय है। तो भगवान, देखो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्। देखो 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके खाना खा लो, भोजन कर लो। और 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। ठीक है, 1000 काम छोड़ लो, पहले स्नान करो। लक्षम दे विहाय दातव्यम, और 1,00,000 काम छोड़ दीजिए। कोई दान धर्म करना है तो दान धर्म कर देना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके। किसी को कुछ देना है या कहीं दान धर्म करना है तो कर देना चाहिए। हर कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए। कितनी जरूरी काम हो, लेकिन भगवान की कथा हो रही हो तो वहां जरूर जाना चाहिए। समय निकाल के जरूर जाना चाहिए। पता नहीं दोबारा समय आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता नहीं। दोबारा ऐसी व्यवस्था मिलेगी, दोबारा शिव कथा होगी कि होगी नहीं, ये पता नहीं है। शिव कथा तो जरूर होगी, लेकिन हम होंगे कि नहीं होंगे ये किसी को पता नहीं है। शिव कथा तो जरूर होती है, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हम होंगे नहीं होंगे ये पता नहीं। इसलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन, भगवान की कथा में जाना चाहिए। और कथा में जा करके गप खूब मारने चाहिए, है ना? तो कथा में जाके भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब कथा में आ ही गए हैं तो फिर ध्यान पूर्वक बैठ करके कथा का श्रवण खूब करना चाहिए, बढ़िया भाव से। तभी भगवान फल देते हैं, तभी कथा का सुनने का फल मिलता है। देखो, प्रथम भक्ति है श्रवणम। श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति है। सुनना सबसे बड़ी भक्ति है। जब तक हम सुनेंगे नहीं किसी के बारे में, तब तक हमको उसके बारे में पता कैसे चलेगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। हम किसी का परिचय पूछते हैं तो पहले उसकी बात सुनते हैं, वो कैसा है, क्यों है, क्या क्या काम किए। तो ये जो कथा है ये भी भगवान के बारे में परिचय है कि भगवान किस भक्त के लिए क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ वो अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, उनके अवतार लेने के क्या क्या कारण होते हैं। इन सब बातों का जब वर्णन हम अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण किसको कहते हैं? 4 चीजों से मिलकर के अंतःकरण का निर्माण होता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 चीजें मिलकर के अंतःकरण का निर्माण करती हैं। इसलिए तो कहते हैं शुद्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन। मन ही अंतःकरण का मन एक अंतःकरण में है।
और जैसा मन होगा वैसे ही हमारा सारा संसार होगा। इसलिए मन को शुद्ध करने का विशेष जोर दिया गया हमारे शास्त्रों में। और मन शुद्ध कब होता है? बोले ऐसे संसार की बातों से मन कभी शुद्ध नहीं होता। संसार की बातों में तो मन और बिगड़ता है। वही वर्ष कोची मल वर्षकुल, संसार की बातों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान की बातें जब मन सुनता है तो ये द्रवित होता है। मन कब पिघलता है? देखो, मन केवल भगवान की कथा में ही पिघलता है और कहीं नहीं पिघलता, क्योंकि लोहे से भी ज्यादा कठोर है हमारा। और जब भगवान की कथाएं हम सब लोग सुनते हैं तो मन पिघलता है। और जब मन पिघलता है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? मन पिघला, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा मन पिघल रहा है, द्रवित हो रहा है मन? कैसे पता लगेगा? बोले भगवान की कथाओं को सुनते सुनते जब आंखों में आंसू बहने लगे तो समझो हमारा मन पिघल रहा है। और उसी समय मन को समझाना है, रे मन तू कहां संसार में भटक रहा है, भगवान के चरणों में लग। संसार में भटकते भटकते तो पता नहीं कितना समय बीत गया, कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म मरण के चक्कर में हम पड़े रहे। संसार भटकते भटकते पता नहीं कितनी बार जन्म हो गया हमारा। कभी कुकर बने, कभी सूकर बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। अब की बार भगवान ने बड़ी कृपा करी है तो मनुष्य का जन्म दिया है, मनुष्य की योनि दी है। और इसी मनुष्य की योनि में हम भगवान को पाने का परम साधन मनुष्य की योनि है। और किसी भी योनि में जो है भगवान को पाने का कोई साधन नहीं है। केवल एक मनुष्य योनि में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूतवाच। अब जो है श्री सूत जी महाराज, भगवान विश्वनाथ, काशी में विश्वनाथ भगवान का निवास है, विश्वनाथ जी की कथा सुनाने लगे। 6 शिवलिंगों की कथा हम कल सुन चुके हैं। आज 7वें शिवलिंग के रूप में कौन है? श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज, उनकी कथा सुना रहे हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि सूर्यता मृषता तमः विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातकनाशनम् यदिदं दृश्यते किंचित् जगत्यां वस्तुमात्रकं चिदानंद स्वरूपं च निर्विकारं सनातनं तस्यैव कैवल्यरते द्वितीये च ततो भवत् स एव सगुणो जातो शिवो इत्याभिधीयते। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं आपको श्री काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर भगवान का महात्म्य सुनाता हूं, जो संसार सागर के इस जन्म मरण के चक्कर से दूर कर देता है। काशी विश्वनाथ कैसी भूमि है? बोले मुक्ति की भूमि है। जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है, काशी में निवास करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। काशी विश्वनाथ जो है भूमि मुक्ति की भूमि है। तो संसार सागर से वो पार हो जाता है। कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सच्चिद और आनंद स्वरूप है। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जिसको भी कहो, वो जो परम तत्व है वो कैसा है? सच्चिद और आनंद स्वरूप। सत किसे कहते हैं? जो हमेशा बना रहे, तीनों कालों में जो रहे उसको कहते हैं सत। पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो है भगवान। हम आज से पहले नहीं थे, 100 साल पहले थे हम? नहीं थे। और आज के 50 साल के बाद रहेंगे? पता नहीं। तो
हम तो बीच में हैं, बस पहले नहीं थे, रहने वाले भी नहीं हैं, तो इसलिए हम सत्य नहीं हैं। लेकिन भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान पहले थे, आज में हैं और कल भी रहेंगे। तो सत्य स्वरूप है भगवान, और भगवान चित्त स्वरूप भी है। चित्त किसे कहते हैं? जो हमेशा ज्ञान में रहे, जो हमेशा ज्ञान में रहे उसको कहते हैं चित्त स्वरूप। रात को जब हम सो जाते हैं तो कोई हमारा नींद में गला भी काट दे तो हमको पता लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं सोते। भगवान क्या करते हैं? योग निद्रा में सोते हैं। भगवान योग निद्रा में सोते हैं, हमेशा ज्ञान में रहते हैं। भगवान प्रलय काल में भी भगवान ज्ञान में रहते हैं। भगवान चित्त स्वरूप है, और भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। वो आनंद कैसा है? बोले भगवान आनंद के समुद्र हैं। और इसलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार है और सनातन है, हमेशा रहने वाले। हमेशा थे और हमेशा रहने वाले। ऐसे भगवान परमेश्वर जब अकेले थे तो उन्होंने दो होने की इच्छा करी कि मैं अब दो होना चाहता हूं। तब दो होने की जब इच्छा करी तो उस पुरुष को लोगों ने क्या नाम दिया? संत महात्माओं ने शिव नाम दिया, शिव। और उन्होंने एक से दो होने के लिए क्या किया? प्रकृति का सहारा लिया। और भगवान एक से दो होने के लिए प्रकृति का सहारा लेकर के दो हो गए महाराज। शिव और शक्ति के रूप में लोग उनको जानने लगे। संत महात्माओं ने उनको शिव और शक्ति का नाम दिया। और उसके बाद शिव और शक्ति के जब नाम दिया तो इस संसार में कुछ भी नहीं था, सब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। और उस समय तब वो पुरुष ने सोचा, मैं कहां से आया हूं, कौन मेरे माता पिता हैं, मैं क्या करूं? तब उसी समय आकाशवाणी हुई भगवान की, व्योम वाणी हुई। तदा वाणी समुत्पन्ना निर्गुणात्म परात्मना तपस्येवो प्रकर्तव्यम तथा सृष्टिरनुत्तमा। आकाशवाणी हुई, हे पुरुष तुम सृष्टि का विस्तार करो और उसके लिए क्या करो? भगवान के नाम का तप करो। तब वो पुरुष जो है तप के लिए जगह खोजने लगे। अब जब तप के लिए जगह नहीं मिली तो क्या किया भगवान शिव ने? उसी समय एक पंचकोश की भूमि का निर्माण किया। उसको कहते हैं पंचकोशी काशी। एक काशी का निर्माण किया और उसको अंतरिक्ष में ही स्थापित कर दिया। और उसमें संपूर्ण तेजों का सारभूत और पंचकोश परिणाम वाले उस सुंदर नगर को बनाया, जिसमें वो पुरुष जाकर के भगवान की तपस्या करने लगा। वो पुरुष का नाम क्या है? बोले विष्णु। क्योंकि भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा था आप सृष्टि का विस्तार करो। और तब वो विष्णु भगवान शिव का ध्यान करने लगे। बहुत काल तक उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद श्रमेण जलधारा विविधाश्च भवस्तदा ताभिर्व्याप्ता तच्छून्नाय किंचित् दृश्यत। अब जब तपस्या करते करते उनके शरीर में से जल धाराएं प्रकट हुई। सबसे पहले इस सृष्टि में क्या उत्पन्न हुआ? जल उत्पन्न हुआ। जल ही जीवन है, इसीलिए कहते हैं ना जल ही जीवन है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल सबसे पहले उत्पन्न हुआ। जल से ही हमारे प्राण बचते हैं, जल से ही हम सारे कार्य करते हैं। इसलिए संसार का प्रारंभ कहां से हुआ? जल से हुआ, जो भगवान विष्णु के शरीर से तप करने से उत्पन्न हुआ। तो शरीर से जल बहुत उत्पन्न हुआ। तब इस सारे संसार में जो है जल ही जल हो गया।
और जली जल हो गया, तब उस जल से जो है भगवान विष्णु ने इस जल में कमल की उत्पत्ति हुई उनके नाभि से, और कमल की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का विस्तार किया। अब जब जल उत्पन्न हुआ, चारों तरफ जल ही जल हो गया, तो भगवान विष्णु ने अपने कानों को और अपने मुंह को इधर उधर घुमाया। उधर के कानों में जो एक कुंडल था वो गिर गया, तो वो काशी, जो काशी जगह थी वहां गिरा, तो वहां पर मणिकर्णिका घाट का निर्माण हो गया। काशी में कोई गए हो तो वहां आज भी मणिकर्णिका घाट है। वहां पर जो है विष्णु का कुंडल गिरा था, इसलिए उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। जलोघे प्लाव्यमाना च पंचकोशी यदा भवत् निर्गुणेन शिवेन आसो त्रिशूलेन धता तदा। अब वो अंतरिक्ष में जब जली जल हो गया तो पंचकोशी जो काशी थी वो डूबने लगी जल में। तब भगवान शंकर ने क्या किया, उसको अपने त्रिशूल की नोक पर धारण कर लिया, और नोक पर धारण करके उस विष्णु ने शिव की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया। 14 भुवनों का एक पिंड तैयार हुआ, और पूरा ब्रह्मांड 50,000 करोड़ योजन का बनाया महाराज, जिसमें 14 लोग आ गए। 50,000 करोड़ योजन का जो है पूरा विस्तार है पूरे ब्रह्मांड का। योजनानां जो 50 कोटि संख्या प्रमाणतः ब्रह्मांडे से विस्तारो मुनिभिः प्रकीर्तितः। 50,000 करोड़ योजन के विस्तार की ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसमें 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, और सभी प्राणी इसमें अपने कर्मों में बंधे हुए हैं, और अपने कर्मों का ही फल प्राप्त कर रहे हैं। तब शिव ने सोचा कि इन कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो जाए। तब भगवान ने क्या किया, मृत्यु मंडल में उस जो त्रिशूल की नोक पर काशी रखी हुई थी, उसको जो है मृत्यु मंडल में स्थापित कर दिया गंगा जी के किनारे, और वहां पर काशी का निर्माण हुआ, पंचकोश की काशी। और भगवान वहां स्वयं विश्वेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोले विश्वेश्वर भगवान की जय। उस काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं महाराज। भगवान वहां विश्वनाथ के रूप में स्थापित हो गए। करे हैं किसी ने विश्वनाथ जी के दर्शन? हाँ, जरूर करने हैं एक बार जीवन में। काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी, इन पुरियों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो वहां काशी विश्वनाथ शिवलिंग स्थापित कर दिए, और ऐसा कहकर स्वयं सिद्धार्थी ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतार के पृथ्वी मंडल में स्थापित कर दिया। ये काशी का जो है विनाश कभी नहीं होता, ये नाश को कभी प्राप्त नहीं होती। जब प्रलय काल भी होता है तो तब भी इनको नाश नहीं होता। क्यों? बोले भगवान जब प्रलय काल होता है तो काशी को अपने त्रिशूल पर फिर ले जाते हैं, त्रिशूल की नोक पर फिर अटका देते हैं, और जब फिर सृष्टि का विस्तार होता है तो काशी को फिर स्थापित कर देते हैं पृथ्वी मंडल में। इस प्रकार काशी का कभी नाश नहीं होता। वहाँ भगवान अविमुक्तेश्वरम लिंगम काशीम तिष्ठति सर्वदा मुक्तिदाति च लोकानां महापातक नाम भी। वो अविमुक्तेश्वर नाम के जो शिवलिंग हैं वो सभी महापातकों को नाश करने वाले हैं। हे मुनीश्वरों, कहीं पर भी अगर मोक्ष की प्राप्ति ना हो रही हो तो प्राणी अगर काशी में चला जाए और कदाचित वहां उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी मुक्ति देने वाला क्षेत्र है। जीवे सायुज्या मुक्तिरुत्तमा। और मुक्ति भी कैसी होती है? बोले सायुज्य मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? बोले भगवान जिसको अपने ही शरीर में विलीन कर दें, अपने में ही विलीन कर दें, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सर्वोत्तम मुक्ति है सायुज्य मुक्ति महाराज। और सायुज्य मुक्ति भगवान विश्वेश्वर
उनको प्रदान करते हैं। ये पुण्यदायिनी नदी है, पुण्यदायिनी महा पंचकोशी करोड़ों पापों को विनिष्ट करने वाली है। देखो काशी की बहुत असीम महिमा है। ब्रह्मा च श्लाघते चामुं विष्णु सिद्धास योगिना मुनयश्च तथैवानि त्रिलोकस्था जना सदा। ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी मुनि तथा त्रैलोक में रहने वाले लोग काशी की प्रशंसा करते हैं। काशी की संपूर्ण महिमा को कहने में 100 वर्षों तक कोई काशी की महिमा को कहे तो भी पूरी नहीं हो सकती। इतनी महिमा है महाराज काशी विश्वनाथ जी की। स्थातव्यं च सदा तेवो लोकानामिति काम्यया तारतस्यो जगन्नाथ प्रार्थयामि जगत्पते। इतनी सुंदर महिमा को जान करके भगवान काशी विश्वनाथ में ही अभिव्यक्त सरल शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान शंकर ने काशी की महिमा अपने आप गाई। इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम सर्वेषामेव जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा। अपने आप सदाशिव भगवान काशी की महिमा गाते हुए पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये जो काशी क्षेत्र है बड़ा गोपनीय क्षेत्र है। यहाँ मैं गुप्त रूप से निवास करता हूँ और जो प्राणी यहाँ पर आते हैं उनकी मुक्ति, उनको मोक्ष देता हूँ। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो प्राणी आ जाए, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, इस पुरी में अगर किसी के प्राण चले जाते हैं तो प्राण जाने के बाद निसंदेह उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चाहे द्विज हो, चाहे अपवित्र हो, पवित्र हो, कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, बंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो, असंग सुकृत हो, चाहे धनी हो, निर्धनी हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, स्वेदज, अंडज, उद्भिद तथा जरायु, चारों प्रकार के प्राणियों में से कोई भी प्राणी हो। देखो आपको सृष्टि के क्रम में 4 प्रकार के प्राणी बताए थे कि नहीं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेदज कहते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, अंडज कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज कहते हैं जो बीज आदि जो 2 भागों से उत्पन्न होते हैं, और जरायुज कहते हैं जो प्राणी झिल्ली में होते हैं। तो इनको किसी भी प्रकार के चारों वर्ग के कोई भी प्राणी हो, अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और जो यहाँ निवास करते हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं। हे देव, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा, न भक्ति की अपेक्षा, न सत्कर्म की अपेक्षा, न दान की अपेक्षा, यहाँ तो केवल संस्कार की अपेक्षा है, ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ पूजा जाति भेद कुछ भी नहीं देखा जाता। केवल भगवान की शरण में आ जाए वो भगवान विश्वेश्वर उसको जो है प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष दे देते हैं। आप थोड़ा ये जो पैसे गिन रहे हैं थोड़ा पीछे को गिन दीजिए महाराज। मेरी नजर आप पे पड़ रही है और मेरी कथा भंग हो रही है, यहाँ से गड़बड़ हो रही है। आप उधर ही गिन लीजिए पैसे। मम क्षेत्रे मोक्ष देहियो वासति मानवाः यथा तथा मृता शोचान मोक्षज्ञान नोति निश्चितम्। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म हैं। हमारे जीवन में कितने कर्म होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले क्या होता है? संचित कर्म, दूसरे होते हैं क्रियमाण कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध। संचित कर्म कौन है? जो कर्म हमने पूर्व जन्म में किए, इस समय उनका भोग रहे हैं, उसको कहते हैं संचित कर्म। और क्रियमाण कर्म कौन है? जो हम इस समय कर रहे हैं कर्म, इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल तो अभी मिलना ही है, लेकिन जिन कर्मों का फल इस समय नहीं मिल पाता
उनका फल आगे भी मिलता है। और एक होता है प्रारब्ध, जहां कोनो हमारा भाग है अच्छा, हमारा भाग है अच्छा, तो भाग कैसी बनू? वो भाग हमारे कर्मों से ही बनता है। वो भाग्य का निर्माण कैसे होता है? बोले हमारे कर्मों से ही होता है भाग्य का निर्माण। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं इसी से हमें आगे का भाग्य निर्माण हो रहा है। अगर अभी हम सत्कर्म कर रहे हैं तो अच्छे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं अपना, और दुष्कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं तो बुरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। क्योंकि ये जो संसार है ना, भगवान ने कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। तो 3 प्रकार के कर्मों के फल हमको भोगने होते हैं। पहला है संचित कर्म, जो हमने पहले किया उसका फल हम अभी भोग रहे हैं। उन्हीं के अनुसार हमको परिवार मिला, उसके अनुसार हमको शरीर में दुख मिला, उसके अनुसार हमको संसार में जो भी भोग रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी पिछले कर्मों का प्रभाव है। और वर्तमान में जो कर्म करेंगे इसका फल हमको कुछ तो अभी मिल जाएगा, कुछ आगे को मिलेगा। और प्रारब्ध जो हमने पहले कर्म के पूर्व जन्मों में उनका जो फल है वो अब हमारा प्रारब्ध बन के आ रहा है। तो 3 प्रकार के कर्मों को जो है, और किसी नगरी में किसी तीर्थ में हम कर्मों के फलों को नहीं छोड़ सकते। वो कर्म हमारा पीछा करेगा ही करेगा। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर वो काशीपुरी में आ गया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए, वहां निवास किया, उनका भजन किया, तो तीनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। जब तक हमारे कर्म, हमारे पुण्य और पाप दोनों समाप्त नहीं होते तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए ये भगवान शंकर 3 प्रकार के कर्मों को समाप्त कर देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। मम क्षेत्रे मोक्ष देहि यो मम क्षेत्रे मोक्ष देहि यो वा वसति मानवः यथा तथा मृतस्याचेन मोक्षमाप्नोति निश्चितम्। इसलिए मनुष्य अगर काशी विश्वनाथ में जाकर के भगवान का दर्शन करे, विश्वनाथ जी का, वहां भजन करे, कीर्तन करे, पार्थिव पूजन करे, गंगा जी का स्नान करे और वहां रह करके कुछ समय निवास करे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो ये जन्म मरण का चक्कर जो हमें इससे पार होना है तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को काशी की महिमा बताई, काशी विश्वनाथ जी की महिमा बताई। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। अदा परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यं त्र्यंबकेश च यश्रुत्वा सर्वपाप्यो मुच्यते मानवाक्षणा। इसलिए त्र्यंबकेश्वर महात्म्य का वर्णन करूंगा जिससे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। और 7वें शिवलिंग की महिमा बताने के बाद अब सूत जी भगवान श्री ऋषियों को 8वें शिवलिंग श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा बताने लगे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान कहाँ विराजमान है? नासिक में, महाराष्ट्र, मुंबई से आगे है नासिक, तो वहां विराजमान है त्र्यंबकेश्वर भगवान। सूतवाच सूर्यता वृषभ श्रेष्ठा कथा पाप प्रणाशिनी कथयामि यथा व्यासात् दूरोश्च सुतमया पुराणसी पुरश्चासीद गौतमो नाम विश्रुतः
अहिल्या नाम तस्यासी पत्नी परम धार्मिकी। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, आप सुंदर भाव से इसका श्रवण कीजिए। पूर्व काल में एक गौतम नाम के ऋषि हुए और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर वो निवास करते थे और गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या करी। एक समय ऐसा आया कि वो उस पर्वतमाला में, उस पृथ्वी मंडल में 100 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। कितने सालों तक? 100 सालों तक बारिश नहीं हुई। कदाचित् ह्यानिभिष्ट भवतः सुब्रताः वृषाणां च शतं रोधी लोका दुःखमुपागताः। 100 वर्ष तक जब बारिश नहीं हुई, भयानक अनावृष्टि हो गई, तो सभी लोग जल संकट से जूझने लगे। पृथ्वी तल पर कोई भी हरा पत्ता नहीं बचा महाराज, सब सूख गया, चारों ओर सूख गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग उन पृथ्वी मंडल को छोड़ करके, उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य दिशाओं में चले गए। और ये गौतम ऋषि जो है योग मार्ग को जानते थे, तो इन्होंने क्या किया? प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को जो है, प्राणों को रोक लिया प्राणायाम के द्वारा, और भगवान का भजन करने लगे और वरुण देव का ध्यान करने लगे, वरुण के लिए तपस्या करने लगे। वरुण कौन है? बोले जल के देवता का नाम क्या है? वरुण है। आप जो अपने घर में कलश की स्थापना करते हो ना, उसमें वरुण देव का आह्वान किया जाता है। इन जो कलशों में जो आप सब जल लाए हो, इसके अधिष्ठात्री देवता कौन है? वरुण देव हैं, जो जल प्रदान करते हैं। इन कलशों में जो है सभी तीर्थों का आह्वान किया जाता है और सभी समुद्रों का आह्वान किया जाता है। तो ये जल वरुण देवता के आह्वान से परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इन गौतम ऋषि ने भी वरुण देव की तपस्या करी और वरुण देव इनके तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए। और वरुण देव ने कहा, हे गौतम ऋषि, आप वर मांगिए, क्या चाहते हो? ततश्च गौतमस्तंभे वृष्टिं च प्रार्थयतः ततः स वरुणस्तवे प्रतिवाच मुनिर्द्विजा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना करी। हे प्रभु, हमारे यहाँ 100 साल से वर्षा नहीं हुई हमारे क्षेत्र में, आप कृपा करिए, आप वर्षा कराइए प्रभु, क्योंकि वर्षा से ही जीवन है, जल ही जीवन है, और वर्षा से ही पशु पक्षी सब जो भी हैं सब वर्षा से ही जीवित होते हैं। प्रभु, इसलिए वर्षा कीजिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरे के हित के बराबर, दूसरे के भले के बारे में सोचने के बराबर कोई धर्म नहीं है। हम जब किसी दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हे भगवान, हमको नहीं दिरो, हमारे पड़ोसियों के और ज्यादा दियो, जो यश सोचो ना उनका और ज्यादा मिलो। लेकिन हम यश नहीं सोच लो, कोई सोचो तो यश बताओ कि हमारे पड़ोसियों के हम आप ज्यादा मिल जाओ। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसा सोचो। कथा सुनने का और क्या अभिप्राय है? कथा सुनने का और क्या भाव है? गौतम ऋषि ने क्या कहा? वरुण देव, गौतम ऋषि कहते थे, उन्होंने तपस्या करी, वरुण देव उनके लिए आए थे और किसी के लिए तो नहीं आए। कह रहे थे मेरे को भगवान पानी दे दो, एक चोटी में घर के लगे दो, बस और काम नहीं होने से। लेकिन गौतम ऋषि ने ऐसा नहीं कहा और कहा, हे प्रभु,
मेरा जो ये क्षेत्र है सारा जो है अनावृष्टि से सूख गया है, यहाँ पत्ते पशु पक्षी सब निर्जीव हो गए। प्रभु आप यहाँ जल प्रदान कीजिए। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित की कामना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे के हित की बात करना, दूसरे के हित की कामना करना, दूसरे के लिए कुछ सहायता कर देना, ये सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा यज्ञ है। और दूसरे को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे की भलाई, दूसरे का परोपकार कर देना ही सबसे बड़ा पुण्य और दूसरे को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए गौतम ऋषि ने कहा प्रभु हमारे क्षेत्र में जल नहीं, आप जल प्रदान कीजिए, यहाँ बारिश करा दीजिए महाराज। वरुण देव ने कहा हे गौतम ऋषि, मैं विधि के विधान को उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, विधि का यही विधान है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं यहाँ से पूरे क्षेत्र में बारिश करा दूं। देवाज्ञां च समनुल्लंघ्यं कथं कुर्यामहं च ताम् अन्यत्राधर सुख्योसी यदि हम करणावे। ये देव आज्ञा का उल्लंघन होगा। हाँ हे ऋषि, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके क्षेत्र के लिए एक छोटा सा जल प्रदान करता हूँ, एक कुआं दे देता हूँ, गड्ढा दे देता हूँ आपको, जिसमें जल आपको प्राप्त हो जाएगा। तब सूर्य जी कहते हैं गौतम ऋषि को वरदान दे करके वरुण देव ने कहा कि हे गौतम ऋषि, जितने हाथ भर में तुम जोर से प्रहार करोगे वहीं जल प्राप्त हो जाएगा। और गौतम ऋषि ने जोर से उस पृथ्वी मंडल पर अपने हाथ से प्रहार किया, वहां पर एक गड्ढा हुआ, वहां से जल उत्पन्न हो गया। वरुण देव की कृपा से वहां जल उत्पन्न हो गया। बोलिए वरुण देव भगवान की जय। वहां जल का एक तालाब बन गया छोटा सा। और यस्त्वं जलराशि समस्तामादेयं जलम अक्षयं सर्वदेवेशो दिव्यं नित्य फलप्रदम। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया गौतम ऋषि को, हे ऋषि ये जल जो है अक्षय होगा, जल अक्षय होगा, कभी इस तालाब का जो गड्ढे का जल है कभी सूखेगा नहीं। कितना भी जल इससे भर लो ये जल कभी सूखने वाला नहीं होगा। और ऐसा कह करके वरुण देव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। गौतम ऋषि ने तालाब का निर्माण किया और सभी लोग जो अन्य ऋषि महर्षि लोग वहां पर रह रहे थे दूर थोड़ी देर, अब उस क्षेत्र में आ गए और वहां जो है सभी लोग रहने लगे, पशु पक्षी भी आ गए। और वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि आदि सब लोग वहां अपनी जो है खेती बाड़ी करने लगे, साग सब्जी आदि सब अन्न आदि उगाने लगे, क्योंकि उस जो गड्ढे का जल जो है अक्षय था, कितना भी जल निकालो वो पूरा भरा ही भरा रहता था। वरुण देव की कृपा हुई और वहां जो है पृथ्वी हरी भरी होने लगी। हे महामुने, अक्षयं तव जलम तेस्तु तीर्थभूतम महामुने, तम नाम्ना च विख्यातम शितावेद भविष्यति। बोले जो जल है जहां पर तुम्हारे हाथ मारने से जल उत्पन्न हुआ, यह तीर्थ बन जाएगा और सब लोग इसको तुम्हारे नाम से जानेंगे। इतना कह करके सुतवाचो इत्युक्त्वा वर्धन्ते देवो स्वस्तेन मर्षिणा। इतना कह करके वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और इधर गौतम ऋषि अन्य ऋषि लोग सब वहां बड़े आनंद से उस क्षेत्र में रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि श्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उस जल के पास जल लेने गई, वहां गड्ढे में जल लेने गई थी, तो वहां अन्य ऋषियों की पत्नियां जो है वहां आई हुई थी जल लेने के लिए। अब उन्होंने जो है इस ऋषि पत्नी को, अहिल्या जी को जल भरने नहीं दिया। बोले पहले हमारा नंबर है फिर तुम्हारा नंबर आएगा। उनको जल भरने नहीं दिया। ऋषि पत्नी ने कहा मेरे पतिदेव जो है संध्या वंदन कर रहे हैं, उसके लिए जल चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ तो नंबर लगा है, पहले हमारा नंबर होगा तब तुम्हारा नंबर आएगा। सिंहस्यो मंदिरे सेवा मुक्ता फलकरी मता, श्रीकाल मंदिरे सेवा तव स्थिलाभर
करी स्मृता। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं ऋषियों, मनुष्य जिसका संगत करता है वैसे ही उसको फल प्राप्त हो जाता है, वैसे ही बन जाता है। अब इन ऋषि महर्षियों को, पत्नियों को ये भी पता नहीं लगा कि ऋषि की पत्नी जिन्होंने तपस्या करके यहाँ जल प्रकट किया, सब भूल गए, भलाई को सब भूल जाते हैं। तब कहते हैं सूत जी महाराज कि सिंह की गुफा के पास रहना सबसे अच्छा है, सिंह की गुफा के पास रहना अच्छा है, ना कि सियार की गुफा के पास। बोले सिंह की गुफा के पास रहोगे तो हाथी के वहां पर एक जो है गजमुक्ति होती है, हाथी के माथे पर एक गजमुक्ता होती है, मणि होती है। तो शेर जब हाथी को मारेगा तो वो जो मणि है उसके गुफा के आसपास मिल जाएगी। लेकिन अगर सियार की गुफा के आसपास रहोगे तो वहां क्या मिलेगा? बोले वहां जो है पशुओं की हड्डियां ही मिलेंगी। ठीक है, तो सूत जी ये कह रहे हैं कि अच्छे लोगों के पास रहना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, उनके आसपास रहना चाहिए। वहां से हमको अच्छा ही प्राप्त होगा, संस्कार ही प्राप्त होंगे। सियारों के गुफा के आसपास रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए अच्छे लोगों के आसपास रहो। उत्तमानां स्वभावं पर दुःख सहिष्णुता स्वयं दुःखम जो संप्राप्तं मनते न वर्तते। सज्जन पुरुषों को का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों के दुखों को सह नहीं सकते, वे स्वयं अपने आप दुख सह करके दूसरों के लिए सुख उत्पन्न करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख, इनका उदाहरण दिया महाराज। वृक्षाश्चौहाटकं चैवो चंदनम चेक्षुके तथा इदे भूमि परार्थे तो दक्षा एव न केनचन। बोले वृक्ष क्या करता है? वृक्ष कब होना फल भके नदीन संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फलों को कभी अपने आप नहीं खाता, हमारे लिए भेजता है, हमको देता है। और सोना आग में तपाया जाता है और किसके गले में शोभित होता है? हमारे गले में आभूषण के रूप में शोभित होता है। बनता कैसे है? बोले उसको आग में तपाया जाता है, आग में जलाया जाता है। और चंदन अपने आप घिसता है महाराज, और हमको खुशबू देता है, हमको ठंडक देता है। और ईख, गन्ना क्या होता है? पिरोया, मशीन के अंदर पिरोया जाता है, फिर भट्टी में उसको जलाया जाता है, तब हमारे लिए गुड़ और ईख वो चीनी बनती है, शक्कर बनता है। तो ये इनका उदाहरण दिया। बोले ये दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। इसलिए दयालु परम स्पर्शोपकारी जितेंद्रिय, ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो दयालु हो, अभिमान रहित हो। तत्पश्चात वहां पर बड़े जो है इन प्रकार ऋषि पत्नियों ने अहिल्या जी को जल भरने नहीं दिया, और इधर अहिल्या महारानी गौतम ऋषि के पास आई। शिष्या तो गता भक्ता कमंडलो करा द्विजा। तब जो है गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा, कहा कि आप जाकर के जल ले आओ। कमंडलो लेकर के सब शिष्य लोग वहां पहुंचे। उसमें जल लेने के लिए जो ऋषि पत्नी आई, उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को भी जो है जल नहीं भरने दिया। और वहां से लौट करके शिष्यों ने भी यही बात कही कि महाराज वो हमको जो है जल नहीं भरने दे रहे हैं, ये ऋषि पत्नियां बड़ी कुटिल हैं और हमको जो है जल नहीं भरने दे रही हैं। इधर जो है वो जो ऋषि पत्नियां और ऋषियों की पत्नियां थी, वो अपने अपने आश्रमों में गई और अपने पतियों से कहा, जो है सारा उल्टी बात कर दी कि आज जो है झगड़े करने वाली बातें कर दी। तब उनकी बात सुन करके अब जो ऋषि लोग जो है गौतम ऋषि से झगड़ा करने आ गए। महाराज तुम्हारी पत्नी आज हमारे वहां जल भरने आई थी, अनेक प्रकार की बातें करी, बातें तो फिर कुछ भी कर लो। और तब ऋषि जो है गौतम बड़े भगवान का शुक्र करने के लिए, इसमें भी कोई भलाई है ना, भगवान की किसी न किसी चीज में, हर चीज में भलाई होती है।
तो बोले इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई है, भगवान की भवितव्या है। विघ्नार्थम गौतम सेवो नाना पूजोपहार कई गणेशम पूजया मासो संक्रुदास्ते कुबुद्धया। गौतम ऋषि ने सोचा चलो इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। और इधर जो अन्य ऋषि थे उन्होंने क्रोधित होकर के भगवान बदला लेने के लिए गणेश जी की पूजन किया। गणेश जी का गणेशम पूजयामासु संग्रहस्तु कुबुद्धया। गणेश जी का जब पूजन किया, गणेश जी की आराधना करने के बाद गणेश जी वहां प्रकट हुए। अरे ऋषियों क्या चाहिए? बोले महाराज हमको जो है गौतम ऋषि से बदला लेना है। आप देखो भगवान की तपस्या में करी और भगवान प्रकट भी हो गए तो क्या बोल रहे हैं, हमको गौतम ऋषि से बदला लेना है। बदले की भावना से जो उन्होंने तपस्या करी, तब भगवान गणेश ने समझाया उन ऋषियों को, महाराज ऐसा नहीं होता। सूर्यताम सर्वे युक्तम च कृते धुना अपराधम बिना तस्मै कुध्यता महानीरेव च। गणेश जी ने कहा अरे गौतम ऋषि तो निरपराध है, उन्होंने तो तुम्हारा कोई अपराध किया ही नहीं, तुम उससे बदला क्यों लेना चाहते हो? ये ऋषिगण माने नहीं, बोले नहीं नहीं महाराज हम तो बदला ही लेंगे। अच्छा तो गणेश जी बोले तुमने बदला ही लेना है तो जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। और गणेश जी से कहा कि महाराज कोई उपाय रचिए। तब गणेश जी ने क्या किया, एक गाय का रूप धारण किया और उधर इनके खेतों में चरने लगी। और गौतम ऋषि जब वहां प्रातः काल आ रहे थे तो गाय को चरते हुए दिखा। गाय कैसी थी? बोले बहुत कृष्ण थी, बहुत कमजोर थी और थर 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 कांप रही थी भूख के मारे। गणेश जी गाय बने थे बदला लेने के भाव से, तो गणेश जी जब गाय बन गए तो थर थर कांप रहे थी। अब गौतम ऋषि ने देखा गाय जो है खेत में चल रही है तो उन्होंने उनको बाहर करने की सोची और घास के तिनके उठाए और गाय को थोड़ा सा ऐसे घास के तिनकों से जो है बाहर करने के लिए कहा का। और घास के तिनके लगते ही गौतम ऋषि के सामने सामने गाय जमीन में गिर पड़ी और मूर्छित होकर के उसके प्राण चले गए। अब तो इन ऋषियों ने जो है जब देखा कि गौतम ऋषि ने गाय मार दी चारों तरफ हल्ला कर दिया, जबकि गौतम ऋषि ने ऐसा कुछ भाव नहीं था। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों ये देव योग ही था। कपट रूप से ऋषिगण जो है सब ये देख रहे थे, छिप करके सब ऋषि गण और उनकी पत्नियां देख रही थी। अब जो है सब ऋषि लोग गौतम ऋषि के आश्रम में आए और उनसे कहा महाराज आपने तो गाय की हत्या करी है, अब आपको इसका प्रायश्चित करना होगा और आपको धिक्कार है, आप इस क्षेत्र को छोड़ दियो। देखो एक तो ऋषि भगवान की तपस्या करने के लिए उसके लिए जल लाए और दूसरी उन्होंने वो क्या कह रहे हैं कि आप इस क्षेत्र को छोड़ दो, यहां से दूर चले जाओ। और गौतम ऋषि जब उनके साथ नहीं जीत पाए तो वहां से थोड़ी दूर चले गए और इन ऋषियों के पास आए, महाराज इसका प्रायश्चित क्या होगा हमें बताइए। तो उन ऋषियों ने कहा महाराज क्या करो? बोले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो और इस जो ब्रह्मगिरी पर्वत है इसकी परिक्रमा करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा, तब तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। 3 परिक्रमा पृथ्वी की कराई और 101 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने होंगे, तब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। और उसके बाद तुम्हें यहाँ गंगा जी प्रकट करके गंगा स्नान करना होगा, तब जाके तुम प्रायश्चित पूरा कर पाओगे। अब इधर जो है गौतम ऋषि ने भगवान की ही इच्छा मान करके परिक्रमा करी, ब्रह्मगिरी की पर्वत परिक्रमा करी और उसके बाद भगवान के पार्थिव लिंगों का निर्माण करने लगे और मनी मन भगवान का भजन भी करने लगे।
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि निष्पापोऽसि सदा मुने एक दुष्टे किलम तम च छलितोऽसि किलतामभि। और भगवान का भजन कर रहे हैं। मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी। हर हर महादेव। मस्त पीकर हरा हल्के प्याले, भोले शंभु सदा शिव निराले, मस्त पीकर हरा हल्के प्याले, भोले शंभु सदा शिव निराले, ध्यान में है मगन बंद करके नयन, ध्यान में है मगन बंद करके नयन, बैठ दीजिया धतूरा और भंग धारे, भस्मी अंगधारे, भस्मी अंगधारे, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, भस्मी अंगधारी। बड़ी महिमा है शिव तेरी न्यारी, बड़ी महिमा है शिव तेरी न्यारी, तुझे पूजे सब नर नारी, बड़ी महिमा है शिव तेरी न्यारी, तुझे पूजे सब नर नारी, कष्ट पल में हरे पार भव से करे, कष्ट पल में हरे पार भव से करे, वो है नीले गगन के रंग धारे, भस्मी अंगधारे, भस्मी अंगधारे, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी। लेके भूतों और प्रेतों की टोली, लेके भूतों और प्रेतों की टोली,
खेले आपस में मिलजुल कर होली। लेके भूतों प्रेतों की टोली, खेले मिलजुल कर आपस में होली। मस्त होके मगन जाए भजन कीर्तन, मस्त होके मगन जाए भजन कीर्तन। वो तो बेलपत्र धतूरा और भंग धारे, भस्मी अंग धारे, भस्मी अंग धारे। मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी। प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी। आए नंदी पे करके सवारी, आए नंदी पे करके सवारी। तेरे दर्शन के हम हैं भिखारी, तेरे दर्शन के हम हैं भिखारी। आए नंदी पे करके सवारी, तेरे दर्शन के हम हैं भिखारी। है तेरे झोले प्रभु, तेरी झोली भरो, तेरी झोले प्रभु, तेरी झोली भरो। आए गौरा भवानी माँ के संग धारे, भस्मी अंग धारे, भस्मी अंग धारे। मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी, मस्तक पे चंद्रमा गंगाधारी। प्यारे प्यारे भोले जी भुजंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी, भस्मी अंगधारी। बोले भवानी शंकर भगवान की। शिव जी प्रसन्न हुए और पार्थिवेश्वर पूजन, 1 करोड़ पार्थिवों का पूजन किया गौतम ऋषि ने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। धन्योसी कृतकृत्योसी निष्पापोसी सदा मुने, एतर दुष्टे किलम तौ चरितो खलतात्मभिः। शिव जी ने बोला गौतम ऋषि से, हे गौतम ऋषि तुम धन्य हो, तुम कृतकृत हो, निष्पाप हो, और आपके दर्शन करने से लोग निष्पाप हो जाते हैं। तो आप मेरी भक्ति में सदा रहते हो, तो आप पापी कैसे हो सकते हो? ये सारे जो दुष्ट लोगों ने तुम्हारे ऊपर उपद्रव किया और तुमको पापी दुराचारी हत्यारा बताया, ये सब दुष्ट हैं, कृतघ्न हैं, इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब गौतम ऋषि कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज। इनका उपद्रव, इनका हम मेरे को हत्यारा कहना, ये सब कुछ मेरे लिए जो है अच्छा हो गया। क्यों? बोले अगर ऐसा नहीं करते और मैं ना आपकी भक्ति करता, ना मुझे आपके दर्शन होते। इन्होंने भी अच्छा ही किया, और जो मेरे में जो है मेरे को पापी कहा, हत्यारा कहा और मेरे को प्रायश्चित करवाया, उस प्रायश्चित के फलस्वरूप क्या हुआ? मुझे आपका दर्शन हो गया। और आपका दर्शन नहीं तो नहीं हो पाता महाराज। तो गौतम ऋषि ने जब ऐसा कहा कि महाराज अब मुझे एक कृपा कर दीजिए, इन लोगों ने, इन ऋषियों ने कहा है कि जब गंगा इस स्थान पर आ गई और तुम उसमें स्नान करोगे तब तुम्हारे पाप का पूरा प्रायश्चित होगा। हे प्रभु अब गंगा भी हमको प्रदान कीजिए। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां एक गंगा जी की धार प्रकट करी। बोले गंगा महारानी की। और सभी ऋषि बारंबार उसको प्रणाम करने लगे तथा जो गंगा जी वहां पर आ गई और गौतम ऋषि ने उसमें स्नान करके अपने को शुद्ध किया। अब गौतम ऋषि सर्व प्रकार से शुद्ध हो गए।
तब वहां अनेक संत महात्मा देवता लोग आए गंगा जी का दर्शन करने के लिए और सभी देवगण वहां पर पधारे। तब भगवान शंकर भी वहां पर उपस्थित थे। तो गंगा जी ने सभी देवताओं को निमित्त बना करके कहा कि हर 12 साल में जब सिंह राशि के बृहस्पति होंगे तो यहाँ पर कुंभ का मेला लगेगा और सभी देवता मुनि ऋषिगण यहाँ पर आकर के स्नान करेंगे तो हम जो है गंगा जो है शुद्ध हो जाएंगी। ऐसा कह करके भगवान शंकर वहीं पर एक अपने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान के रूप में वहां स्थापित हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान के रूप में स्थापित हो गए भगवान। और तब हर 12 वर्ष में वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है नासिक में त्र्यंबकेश्वर में। और वहां गंगा जी गुप्त गोदावरी उसमें स्नान करके सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सूत जी कहते हैं ज्योतिर्लिंगम इदं प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम विश्रुतम तटे ही गौतम्या महापातक नाशनम। यह जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये गौतमी नदी के तट पर स्थित है। उसे गंगा नदी को क्या बोलने लगे सब लोग? गौतमी नदी, क्योंकि गंगा गौतम ऋषि ने उनको प्रकट किया था इसलिए उनका नाम पड़ गया गौतमी। और ये त्र्यंबकेश्वर भगवान भी उन्हीं के लिए वो अवतरित हुए, इसलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सभी लोग इनका ज्योतिर्लिंग का पूजन भक्तिपूर्वक प्रणाम स्तवन करते हैं। ये सभी पापों को मुक्त कर देते हैं, सभी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग है। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। इस प्रकार इति बच्चो समाख्यातम यत पिष्टो हम मुनीश्वरा किमनिच्छो तुम तदा भूयामो न संशय। इसलिए जो है ज्योतिर्लिंग की कथा बताई। और अब जो है इसके बाद वैद्यनाथ 8 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने सुन ली। अब 9वें ज्योतिर्लिंग कौन है? श्री वैद्यनाथ जी महाराज। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। तो सूत जी कहते हैं अब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनिए। सूतवाचो रावणो राक्षसो श्रेष्ठो मानी मान परायणा अराराध्यो हरम भक्ता कैलासे पर्वतोत्तमे। किसी समय अभिमानी रावण राक्षस श्रेष्ठ पर्वतों में उत्तम कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। रावण भगवान शंकर का परम भक्त भगवान शंकर की आराधना करने लगा। कैलाश के तट पर जाकर के उसने जो है बहुत समय तक तप किया, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। और तब वह उसने घोर तप करने का निश्चय किया। भूमो गर्दो वरम कृत्वा तत्राणि स्थाप्य द्विजा तत्सन्निधो शिवम स्थाप्य हो नमचो चकार हो। उसने वहां जाकर के अग्नि की स्थापना करी, एक गड्ढे में अग्नि की स्थापना करी और ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के साथ और वर्षा काल में खुले चबूतरे में बैठकर शीतकाल में जल के भीतर रह करके उसने तपस्या आरंभ करी। महाराज रावण ने इस प्रकार घोर तप किया और सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए उसने घोर तप किया तो भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब उसके बाद रावण ने सोचा अब क्या किया जाए। तथा पूजनम शंकर शिवई प्रारब्धम दैत्यपति नाम रावणेन महात्मना। उसके बाद वो दैत्यपति रावण ने 10 सिर थे रावण के। रावण के कितने सिर थे? 10। दशानन कहा जाता है ना रावण को। तो एक एक करके अपने सिरों की आहुति देने लगा महाराज हवन कुंड में। हवन कुंड में प्रतिदिन एक एक सिर की आहुति देने लगा। काट काट करके एक एक सिर
भगवान शंकर के लिए अर्पित करने लगा, आहुति देने लगा। अब जब 9 आहुतियां दे दी उसने, 9 सिरों की आहुति दे दी और एक सिर रह गया और उसको भी वो काटने वाला था। तो उसी समय भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर को दर्शन करके जो है राक्षस तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और शिव जी को प्रणाम किया उसने। रावण वाचा प्रसन्नो भव देवेश लंका च तां नमाम्यहम् सफलम कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः। हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने क्या किया, उसके जो सर कटे हुए थे उनको जल के छींटे लगाए, वो दोबारा उत्पन्न हो गए और रावण के 10 सिर फिर से उत्पन्न हो गए। भगवान ने कृपा करी। तब रावण ने कहा, महाराज मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ, वहाँ आप रहेंगे। अब शंकर जी के मन में तो नहीं है कि मैं लंकापुरी जाऊँ, वो तो कैलाश में ही रहना चाहते हैं। तो शंकर जी ने क्या किया, एक शिवलिंग रावण को दे दिया। कहा, महाराज रावण ये शिवलिंग ले जाइए, इसी के रूप में जो है तुम्हारी लंकापुरी में मैं निवास कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुरिताम राक्षस श्रेष्ठो वचो में सारवत्या नियताम स्वगृह में ही सद्भक्त्या लिंगमुत्तमम्। बोले मेरी एक शर्त है रावण कि ये जो शिवलिंग तुम ले जा रहे हो इसको कहीं पर भी भूमि में रखना नहीं। अगर कहीं पर भी आधे रास्ते में तुमने इसको भूमि में रख दिया तो ये लिंग वहीं पर ही स्थापित हो जाएगा, ये तुम्हारी लंका में नहीं जाएगा। जब ऐसा कहा और सूत जी कहते हैं, युक्ता सम्मुना तेनो रावणो राक्षसेश्वरः तस्मादाय जगाम भवनम निजम। ऐसा कहने पर शिव जी अपने कैलाश में पहुंच गए और रावण इधर से उस शिवलिंग को लेकर के चला। अब आधे रास्ते में गया तो उसको लघु शंका आ गई और लघु शंका जब करने के लिए, अब लघु शंका का वेग इतना हो गया कि उससे रोका ही नहीं गया। तो वहां पर एक गाय चराने वाला गोप वहां मिला उसको, उस भूमि में जाकर के। और जब गोप मिला तो रावण ने कहा उस गोप को बुला करके, अरे इस शिवलिंग को तुम पकड़ो, मैं अभी जो है लघु शंका करके आता हूं। दृष्टवेकम तत्र वे गोपम पार्थम लिंगम ददोच तत् मुहूर्त के अतिक्रांते गोपो भूदि कलस्तदा। गोप को देख करके उसने प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। कहा, इस शिवलिंग को तुम पकड़ो थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ। लघु शंका का वेग हो रहा है। अब लघु शंका करने चला गया और लघु शंका करते करते एक मुहूर्त बीत गया। महाराज, एक मुहूर्त कितनी देर का होता है? कहते हैं ना, हमारा पंडित जी हमारा मुहूर्त देख दो, सही पूजा का मुहूर्त कितनी देर का होता है आपको पता है? कितनी देर का होता है एक मुहूर्त? एक मुहूर्त होता है 2 घड़ी का, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। महाराज कितनी देर का होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त, 2 घड़ी का। और हम सब लोग कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? प्रातः काल होता है, 48 मिनट के लिए होता है ब्रह्म मुहूर्त। कब से? 4:20 से 5:10 तक, 15 मिनट तक लगा लो। 4:20 से 5:15 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों होता है? रोज ही होता है महाराज। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से ही होता है। 24 घंटे में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। तो हम कहते हैं ना हमारा सबसे बढ़िया मुहूर्त देख दो, इसमें हमारी पूजा कर दो, तो 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रातः काल, रोज प्रातः काल 4:20 से 5:15 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भगवान की तपस्या, संध्या बंदन आदि करने से भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों होता है? बोले ब्रह्मा जी ने इसी समय सृष्टि का प्रारंभ किया था।
और सृष्टि का विस्तार भी इसी समय हुआ था, इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए प्रातः काल 4:20 से 48 मिनट के लिए जो है ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो एक मुहूर्त तक जो है रावण की लघु शंका चलती रही। अब एक मुहूर्त जब बीतने वाला था तो वो जो गोप वहां पर था उसके हाथ थक गए और उससे शिवलिंग जो है भारी हो गए। शंकर जी ने अपना भार बढ़ाया, अब शिवलिंग उससे जो है रुका ही नहीं, पकड़ा ही नहीं गया और उसने शिवलिंग को वहीं पर पृथ्वी पर रख दिया। और वो शिवलिंग जब पृथ्वी पर रख दिए तो वापस जब निवृत्त हो करके रावण आया, अब उसने शिवलिंग को हिलाया, शिवलिंग हिले ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर ने पहले ही कहा था कि रास्ते में अगर शिवलिंग पृथ्वी पर गिर आ गए तो फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं। और रावण ने बड़ी कोशिश करी शिवलिंग को उठाने की, लेकिन शिवलिंग उठे ही नहीं और भगवान शंकर वहीं पर स्थापित हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। और वैद्यनाथ भगवान के रूप में शिवलिंग वहां विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंगम विदम श्रेष्ठम दर्शनात् पूजनादपि सर्व पापहरम दिव्यम मुक्तिवर्धनम उत्तमम। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, भगवान का गंगा जल इसको चढ़ाते हैं, गंगा जी का गंगा जल जो चढ़ाते हैं वो मुक्ति प्रदान करने वाला है, सभी लोगों का कल्याण करने वाला है। और भगवान शंकर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस प्रकार तब जो है रावण अब अपनी लंकापुरी चला गया और रावण को तो बहुत बल मिल चुका था तपस्या के प्रभाव से, अतुलित बल वाला हो गया था रावण। अब इधर एक दिन मंदोदरी के पास पहुंच गया। मंदोदरी कहने लगी, हे रावण, हे स्वामी, तुम तो ये मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है, तो मंदोदरी किम कुम गच्छाम किम भविष्यति वा पुनः दुष्टश्चो दक्षतां भ्राता किम किम नो सोधयति। अब अतुलित बल होके इसने क्या किया, सब देवताओं को जो है अपने बस में कर लिया, सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। सब देवता इससे परेशान हो गए, इसके बल से बहुत दुखी हो गए। एक दिन देवता लोगों ने सबको मिल करके नारद जी के पास गए, नारद जी को बुलाया। हे नारद जी महाराज, आप ही कुछ कर सकते हैं, इस रावण के जो इससे मुक्ति आप ही दिला सकते हैं महाराज। नारद जी ने कहा, अरे देवताओं, ये तो भगवान शंकर का परम भक्त है और भगवान शंकर ने इसको अतुलित बल दे रखा है। इसने भगवान की तपस्या करी तो उसको बल मिल गया, अब इस बल का ये दुरुपयोग कर रहा है। तब देवताओं ने कहा, हे नारद जी महाराज, आप ही कुछ कृपा करिए। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं ही सोचता हूँ कुछ। अब नारद जी मन में विचार करके रावण की लंकापुरी पहुंच गए महाराज। ये नारद जी को कहीं भी जाने का अधिकार है, किसी भी राक्षस के वहां चले जाते हैं, देवताओं के वहां कहीं भी जा सकते हैं भगवान के नाम कीर्तन के प्रभाव से। और नारद जी पहुंच गए रावण के घर में। रावण ने जो है नारद जी का कुशल क्षेम पूछा और कहा, महाराज आने का कारण बताइए। बोले, महाराज हमने सुना है आपने शंकर जी की बहुत तपस्या करी। बोले, हाँ महाराज करिए।